इंटरनेट के जमाने ने मार्केट के पुराने तरीकों के लिए नई चुनौतियां लाई हैं। जैसे जैसे नई टेक कंपनियां बड़ी हुईं, उनकी ज्यादा ताकत और कंपटीशन को रोकने की उनकी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ीं। अमेरिका में 100 साल पुराना एक कानून शर्मन एक्ट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। 1890 में पास हुआ ये खास कानून कंपनियों को ऐसे काम करने से रोकता है जो व्यापार को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या मोनोपोलीज बनाते हैं। शर्मन एक्ट भले ही पुराने जमाने में बना हो, लेकिन डिजिटल मार्केटप्लेस में फेयरनेस और इनोवेशन सुनिश्चित करने के रेगुलेटर्स के प्रयासों में एक पावरफुल टूल बना हुआ है। एंटी ट्रस्ट लॉ के इतिहास में कुछ ही मामलों ने हाल ही में गूगल के खिलाफ आए फैसले जितना ध्यान खींचा है। अपने फेमस सर्च इंजन और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जानी जाने वाली ये टेक जायंट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी मार्केट पर मोनोपोली रखने के आरोप में कानूनी मुसीबत में फंस गई है। इस केस के दूरगामी परिणाम हैं न सिर्फ गूगल के लिए बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यह डिजिटल जायंट्स को रेगुलेट करने की चुनौतियों से जूझ रही है। शर्मन एक्ट अपनी उम्र के बावजूद डिजिटल एज की कॉम्प्लेक्सिटीज के हिसाब से रिमार्केबली अडेप्टेबल साबित हुआ है। इसकी ब्रॉड लैंग्वेज, जो ट्रेड के रिस्ट्रेंट और मोनोपोलाइजेशन को प्रोहिबिट करती है, ने कोर्ट्स को इसके प्रिंसिपल्स को नए बिजनेस मॉडल्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर अप्लाई करने में इनेबल किया है। गूगल का केस एक कड़ी याद दिलाहट है कि सबसे पावरफुल टेक कंपनीज भी कानून से ऊपर नहीं है और डिजिटल स्फीयर में फेयर कंपटीशन के सिद्धांत सबसे जरूरी हैं। यह ऐसे ही केस की स्पेसिफिक्स में जाएगा। कोर्ट के फाइंडिंग्स, संभावित रेमेडीज और टेक इंडस्ट्री पर ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की जांच करेगा। यह गूगल के स्टैंस और उसके डिफेंस में दी गई आर्गुमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड व्यू पेश करेगा। अंततः यह केस डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने में सरकार की भूमिका और इनोवेशन को बढ़ावा देने और कंपटीशन की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। टेक मार्केट में एक डोमिनेंट फोर्स बनने का गूगल का सफर असल में 2007 में डबल क्लिक के एक्विजिशन के साथ शुरू हुआ। यह उस समय की एक बड़ी रकम $3.1 बिलियन की डील ने लोगों का ध्यान खींचा और एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स की जांच को बढ़ावा दिया, लेकिन अंततः इसे मंजूरी मिल गई। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में पहले से ही एक मेजर प्लेयर डबल क्लिक ने गूगल को एडीज सर्व करने, एड कैंपेन्स मैनेज करने और एडवर्टाइजर्स को पब्लिशर्स से कनेक्ट करने के लिए पावरफुल टूल्स का एक स्वीट प्रदान किया। यह एक्विजिशन गूगल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने इसे बर्जनिंग एडटेक सेक्टर में सबसे आगे पहुंचा दिया। डबल क्लिक की टेक्नोलॉजी गूगल की वास्ट रीच और डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज के साथ मिलकर इंडस्ट्री में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई। एडवर्टाइजर्स गूगल के प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित हुए, अनप्रेसिडेंटेड प्रिसिजन और स्केल के साथ अपने टारगेट ऑडियंसेस तक पहुंचने के प्रॉमिस से। डबल क्लिक की टेक्नोलॉजी को गूगल के एग्जिस्टिंग एडवर्टाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करने से कंपनी को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डॉलर्स के फ्लो पर अनपैरेलल्ड लेवल का कंट्रोल मिल गया। गूगल का एड एक्सचेंज, ADX, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग खरीदने और बेचने का डोमिनेंट प्लेटफॉर्म बन गया, जो पब्लिशर्स को एडवर्टाइजर्स के एक वास्ट पूल से कनेक्ट करता था। हालांकि यह डोमिनेंस जल्द ही एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, जिन्होंने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या गूगल अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंपटीशन को स्टाइफल करने के लिए कर रहा है। डबल क्लिक एक्विजिशन, जिसे शुरू में एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया था, बाद में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस में एक फोकल पॉइंट बन जाएगा। रेगुलेटर्स का तर्क होगा कि इस डील ने बाद के एक्विजिशंस और गूगल की अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ मिलकर प्लेइंग फील्ड को अपने पक्ष में झुका दिया, जिससे एक मोनोपोली बन गया, जिसने कंपटीशन और अंततः कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाया। टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा देने वाले एक लैंडमार्क रूलिंग में एक फेडरल कोर्ट ने गूगल को शर्मन एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया। केस की अध्यक्षता कर रही जज लियोनी ब्रिंकमा ने गूगल की बिजनेस प्रैक्टिसेस पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कंपनी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए एंटी कम्पिटिटिव कंडक्ट में हिस्सा लिया था। कोर्ट के फाइंडिंग्स एडटेक मार्केट के दो की सेगमेंट्स पर गूगल के कंट्रोल पर केंद्रित थे: ओपन वेब डिस्प्ले पब्लिशर, एड सर्वर मार्केट और ओपन वेब डिस्प्ले एड एक्सचेंज मार्केट।
जज ने निश्चित किया कि गूगल ने इन एरियाज में अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कंपटीशन को स्टाइफल करने के लिए किया था, जिससे पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को नुकसान हुआ था। कोर्ट के डिसीजन के केंद्र में यह फाइंडिंग थी कि गूगल ने अपने पब्लिशर एड सर्वर, जिसे DFP के नाम से जाना जाता है, को इलीगली अपने एड एक्सचेंज ADX के साथ टाई कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि इस टाइंग अरेंजमेंट ने पब्लिशर्स को गूगल के एडवर्टाइजर्स के वास्ट पूल तक पहुंचने के लिए गूगल के दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए मजबूर किया, जिससे कंपीटिंग एड एक्सचेंजेस इफेक्टिवली बंद हो गए। जज के अनुसार इस प्रैक्टिस ने गूगल को एक अनफेयर एडवांटेज दिया और पब्लिशर्स के लिए चॉइस को सीमित कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि गूगल ने अपने राइवल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए बिहेवियर के एक पैटर्न में हिस्सा लिया था। इसमें अन्य बातों के अलावा पब्लिशर्स के लिए कंपीटिंग एड सर्वर्स का यूज करना मुश्किल बनाना और एड स्पेस के लिए ऑक्शंस में अपने एड एक्सचेंज को फेवर करना शामिल था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ये एक्शंस एडटेक मार्केट पर गूगल की पकड़ बनाए रखने की एक जानबूझकर स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। यूएस एंटी ट्रस्ट लॉ की आधारशिला शर्मन एक्ट बिजनेसेस को कंपटीशन को स्टाइफल करने और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें 2 मेन सेक्शंस हैं, जिनमें से प्रत्येक एक स्पेसिफिक टाइप के एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट को एड्रेस करता है। गूगल के खिलाफ केस में कोर्ट ने टेक जायंट को दोनों सेक्शंस का उल्लंघन करते हुए पाया, जो उसके एक्शंस की सेवेरिटी को दर्शाता है। शर्मन एक्ट का सेक्शन 1 ऐसे अग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है जो अनरीजनेबली ट्रेड को रिस्ट्रेन करते हैं। गूगल केस के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने निश्चित किया कि गूगल के पब्लिशर एड सर्वर DFP और उसके एडी एक्सचेंज ADX के बीच टाइंग अरेंजमेंट ने ट्रेड के इलीगल रिस्ट्रेंट का गठन किया। पब्लिशर्स को दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए मजबूर करके गूगल ने उन्हें ऑल्टरनेटिव एड एक्सचेंजेस चुनने से इफेक्टिवली रोका, जिससे मार्केट में कंपटीशन सीमित हो गया। शर्मन एक्ट का सेक्शन 2 मोनोपोलाइजेशन को टारगेट करता है, गैर कानूनी तरीकों से मोनोपोली पावर हासिल करने या बनाए रखने का कार्य। कोर्ट ने पाया कि गूगल ने एडटेक मार्केट में अपने डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए एंटी कंपेटिटिव कंडक्ट के एक पैटर्न में शामिल होकर इस सेक्शन का उल्लंघन किया था। इसमें अपने प्रोडक्ट्स को फेवर करना, राइवल्स के लिए compete करना मुश्किल बनाना और कंपेटिटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए एडटेक स्टैक के की पार्ट्स पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करना शामिल था। कोर्ट की यह फाइंडिंग कि गूगल ने शर्मन एक्ट के सेक्शंस 1 और 2 दोनों का उल्लंघन किया, उसके एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर की ब्रेड्थ और डेप्थ को हाईलाइट करता है। जज के अनुसार कंपनी के एक्शंस मार्केट में सिर्फ एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने से आगे बढ़ गए। उन्होंने एक्टिवली कंपटीशन को स्टाइफल किया और गैर कानूनी तरीकों से राइवल्स को नुकसान पहुंचाया। यह रूलिंग एक कड़ी याद दिलाहट के रूप में कार्य करता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की फास्ट पेस्ड दुनिया में भी फेयर कंपटीशन के सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 5 मोनोपोली की संभावित कीमत, रेमेडीज एंड पेनल्टीज। यह निर्धारित करने के बाद कि गूगल ने शर्मन एक्ट का उल्लंघन किया है, अब कोर्ट के सामने गूगल के एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट से हुए नुकसान को एड्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट रेमेडीज बनाने का जटिल काम है। कोर्ट के पास कई ऑप्शंस हैं, हेफ्टी फाइन्स लगाने से लेकर गूगल के बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस अनिवार्य करने तक। एक संभावित रेमेडी गूगल के एडटेक बिजनेस के की पार्ट्स का फोर्स्ड डाइवेस्टिचर है। उदाहरण के लिए कोर्ट गूगल को अपने पब्लिशर एडी सर्वर DFP या अपने एड एक्सचेंज ADX को बेचने का आदेश दे सकता है, जिससे मार्केट में ज्यादा कंपटीशन पैदा होगी। ऐसा कदम गूगल के लिए एक बड़ा झटका होगा, संभावित रूप से एडटेक सेक्टर में उसके डोमिनेंस को कम करेगा। स्ट्रक्चरल रेमेडीज के अलावा कोर्ट गूगल पर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकता है। शर्मन एक्ट प्रति उल्लंघन $100 मिलियन तक के जुर्माने की अनुमति देता है और गूगल के कंडक्ट के दायरे को देखते हुए कुल जुर्माना अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। इतना बड़ा फाइनेंशियल पेनल्टी गूगल और अन्य टेक जायंट्स को एक कड़ा संदेश देगा कि एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट बिहेवियरल रेमेडीज भी लगा सकता है, जैसे गूगल को कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस बदलने, अपने ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने या भविष्य में कुछ प्रकार के कंडक्ट से बचने की आवश्यकता है। ये रेमेडीज का उद्देश्य गूगल को भविष्य में समान एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर में शामिल होने से रोकना और उसके राइवल्स के लिए प्लेइंग फील्ड को लेवल करना है।
सेक्शन 6, गूगल का रिबटल पसंद का मामला, मजबूरी का नहीं। गूगल ने अपनी तरफ से किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है और कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ अपील करने की कसम खाई है। कंपनी का कहना है कि एड टेक मार्केट में उसका डोमिनेंस उसके सुपीरियर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का नतीजा है, न कि एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर का। गूगल का तर्क है कि पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स उसके टूल्स का यूज करना चुनते हैं क्योंकि वे एफिशिएंट, इफेक्टिव हैं और सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रदान करते हैं। गूगल के डिफेंस के केंद्र में यह तर्क है कि डीएफपी और एडीएक्स के बीच उसका टाइंग अरेंजमेंट कोएसिव नहीं है, बल्कि कस्टमर डिमांड का रिफ्लेक्शन है। कंपनी का दावा है कि पब्लिशर्स को इन दोनों प्रोडक्ट्स के इंटीग्रेशन से फायदा होता है, जो ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट एड सर्विंग एक्सपीरियंस की अनुमति देता है। गूगल का तर्क है कि पब्लिशर्स दूसरे एड सर्वर्स और एक्सचेंजेस का यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसका डोमिनेंस उसके ऑफरिंग्स की क्वालिटी का प्रमाण है। इसके अलावा गूगल का तर्क है कि एड टेक मार्केट में उसके एक्शंस से पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों को फायदा हुआ है। कंपनी का तर्क है कि उसकी टेक्नोलॉजी ने ओवरऑल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पाई को बढ़ाने में मदद की है, जिससे पब्लिशर्स के लिए अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने और एडवर्टाइजर्स के लिए अपने टारगेट ऑडियंसेस तक पहुंचने के ज्यादा अवसर पैदा हुए हैं। गूगल का कहना है कि उसके एड टेक बिजनेस को डिसमेंटल करने का कोई भी प्रयास उस इकोसिस्टम को ही नुकसान पहुंचाएगा जिसे बनाने में उसने मदद की है। गूगल का डिफेंस इस दावे पर टिका है कि उसकी सफलता इनोवेशन और फेयर कंपटीशन का नतीजा है, न कि एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर का। कंपनी का तर्क है कि उसके प्रोडक्ट्स को उनकी मेरिट्स के आधार पर चुना जाता है और उसके बिजनेस को रेगुलेट करने का कोई भी प्रयास इनोवेशन को स्टाइफल करेगा और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाएगा। अपील की कोर्ट अंततः तय करेगी कि गूगल की आर्ग्यूमेंट्स में दम है या कंपनी को अपने एक्शंस के परिणाम भुगतने होंगे। सेक्शन 7, डबल क्लिक का साया, डोमिनेंस की एक विरासत। गूगल के खिलाफ हाल ही में आए कोर्ट के रूलिंग ने कंपनी के 2007 में डबल क्लिक के एक्विजिशन पर स्पॉटलाइट डाला है। एक ऐसा कदम जिसे अब कई लोग एड टेक डोमिनेंस की ओर गूगल के सफर में एक पिवटल मोमेंट के रूप में देखते हैं। हालांकि उस समय रेगुलेटर्स द्वारा अप्रूव्ड किया गया था, डबल क्लिक डील तब से जांच का एक सोर्स बन गया है। क्रिटिक्स का तर्क है कि इसने गूगल के मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की नींव रखी। एडी सर्विंग टेक्नोलॉजी के एक लीडिंग प्रोवाइडर डबल क्लिक ने गूगल को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एक क्रिटिकल पीस पर कंट्रोल दे दिया। डबल क्लिक के साथ गूगल ने पब्लिशर्स के एक वास्ट नेटवर्क और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के बारे में डेटा की एक वेल्थ तक पहुंच प्राप्त की। यह एक्विजिशन गूगल के एग्जिस्टिंग सर्च और एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस के साथ मिलकर इंडस्ट्री में एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया। डबल क्लिक एक्विजिशन के बाद के वर्षों में गूगल एक्विजिशंस और बिजनेस प्रैक्टिसेस की एक सीरीज में लगा रहा, जिसने एड टेक मार्केट में उसके डोमिनेंस को और मजबूत किया। क्रिटिक्स के अनुसार यह कदम केवल डबल क्लिक डील द्वारा रखी गई नींव के कारण ही संभव थे, जिसने गूगल को इंडस्ट्री में एक अनअसेलेबल लीड दी। कोर्ट के हालिया रूलिंग ने डबल क्लिक एक्विजिशन पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है। कुछ लोग डील की रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू की मांग कर रहे हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि अगर रेगुलेटर्स ने उस समय एक्विजिशन के इम्प्लीकेशंस को पूरी तरह से समझ लिया होता तो उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया होता या गूगल को अनफेयर एडवांटेज हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कंडीशंस लगा दी होती। डबल क्लिक की कहानी टेक इंडस्ट्री में मर्जर्स और एक्विजिशंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है, खासकर जब उनमें ऐसी कंपनीज शामिल होती हैं जिनमें मार्केट पर डोमिनेट करने की क्षमता होती है। सेक्शन 8, एक बदलता हुआ टाइड, बिग टेक के लिए इंप्लीकेशंस। गूगल के खिलाफ कोर्ट का रूलिंग कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि बिग टेक के लिए एक ब्रॉडर रेकनिंग का हिस्सा है। दुनिया भर में रेगुलेटर्स और लॉ मेकर्स टेक जायंट्स की प्रैक्टिसेस की ज्यादा जांच कर रहे हैं, उनकी इमेंस पावर और कंपटीशन को स्टाइफल करने की क्षमता के बारे में चिंतित है। गूगल केस के समान एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी का सामना कर रही अन्य टेक कंपनीज के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह रूलिंग एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि सबसे डोमिनेंट टेक कंपनीज भी कानून से ऊपर नहीं हैं और उनके एक्शंस को किसी भी अन्य बिजनेस के समान एंटी ट्रस्ट स्टैंडर्ड्स द्वारा जज किया जाएगा।
ये दूसरे जुरिस्डिक्शंस में रेगुलेटर्स को गूगल और अन्य टेक जायंट्स के खिलाफ अपने एंटी ट्रस्ट केसेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे दुनिया भर में एनफोर्समेंट एक्शंस की एक वेव पैदा हो सकती है। इसके अलावा गूगल केस डिजिटल इकोनॉमी के की एस्पेक्ट्स पर बिग टेक की पावर के बारे में बढ़ती चिंता को हाईलाइट करता है। एडटेक मार्केट कई अन्य डिजिटल मार्केट्स की तरह नेटवर्क इफेक्ट्स की विशेषता है, जहां एक प्लेटफॉर्म की वैल्यू यूजर्स की संख्या के साथ बढ़ती है। यह विनर टेक ऑल डायनामिक्स की ओर ले जा सकता है, जहां एक सिंगल कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल कर लेती है, जिससे राइवल्स के लिए compete करना मुश्किल हो जाता है। गूगल केस रेगुलेटर्स को टेक सेक्टर में एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें मर्जर्स और एक्विजिशंस की ज्यादा बारीकी से जांच करना, डेटा कलेक्शन और यूज पर स्ट्रिक्टर रूल्स लागू करना, और यहां तक कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट माने जाने वाले टेक जायंट्स को ब्रेकअप करने के लिए स्ट्रक्चरल रेमेडीज पर विचार करना शामिल हो सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, डिजिटल मार्केट्स के भविष्य को नेविगेट करना। गूगल के खिलाफ कोर्ट का रूलिंग डिजिटल एज में एंटी ट्रस्ट लॉ की भूमिका के बारे में चल रही बहस में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह रेगुलेटर्स के लिए टेक जायंट्स द्वारा पेश की जाने वाली यूनिक चैलेंजेस के अनुकूल होने की जरूरत को रेखांकित करता है, जबकि एक हेल्थी इकोनॉमी को रेखांकित करने वाले फेयर कंपटीशन के सिद्धांतों को बनाए रखता है। इस केस के आउटकम के दूरगामी परिणाम होंगे, जो आने वाले वर्षों के लिए डिजिटल मार्केट्स के भविष्य को आकार देंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, रेगुलेटर्स के सामने उन टेक कंपनीज से एक कदम आगे रहने का चुनौतीपूर्ण काम है, जो लगातार इनोवेट कर रही है और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। गूगल केस एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट के लिए एक न्यूअन्स्ड और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की जरूरत को हाईलाइट करता है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के संभावित बेनिफिट्स और रिस्क्स दोनों पर विचार करता है। डिजिटल मार्केट्स का भविष्य इनोवेशन को बढ़ावा देने और कंपटीशन की रक्षा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। हालांकि गूगल जैसे टेक जायंट्स ने निस्संदेह कंज्यूमर्स के लिए जबरदस्त लाभ लाए हैं, लेकिन उनका डोमिनेंस, फेयरनेस, चॉइस और डिजिटल इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। एंटी ट्रस्ट लॉज को लागू करके रेगुलेटर्स यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केट्स कंपेटिटिव, डायनामिक और अंततः सभी के लिए फायदेमंद बने रहें। गूगल केस एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि टेक्नोलॉजी की फास्ट पेस दुनिया में भी कानून का शासन लागू होता है। कोई भी कंपनी चाहे कितनी भी इनोवेटिव या सफल क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है, और एक थ्राइविंग इकोनॉमी के लिए फेयर कंपटीशन के सिद्धांत जरूरी है। जैसे जैसे हम डिजिटल एज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, यह जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करने के तरीके खोजें, जबकि इसके संभावित नुकसानों से बचाव करें।